जानते हैं कि आज के डेट में बिना इंग्लिश का कुछ नहीं है और जब स्टूडेंट मैट्रिक पास करते हैं और उनको इंटर also not educated, and we are not respected by other country because of education, because lots of countries just say that independent, become independent on other people. So girls educations are really important. He is English teacher and he teaching is English very well and he is very educated. Mention of all these things used and like sitting and all this different types of things. Of marker on smart board, each and everything is captured, like what they have to नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW News 24। मैं आ गया हूँ अभी द DIIT ब्रिटिश इंग्लिश क्लासेज जो स्पोकन के क्षेत्र में, ये मिठुनपुरा में नंबर 1 कोचिंग है और इसका अनुभव भी मैं अधिकतर आप इंग्लिश की क्लास में जाते हैं लेकिन स्पोकन बोल करके आपसे गुमराह, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो सर बोलते हैं वो सिखाने का गारंटी भी लेते हैं और यहाँ के एक्सपीरियंस भी हम जानेंगे, कुछ स्टूडेंट से भी बात करेंगे। पहले सर बतलाएंगे, सर अपना नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजीत कुमार सिंह हुआ। सर ये कोचिंग कितने दिन से चल रहा है? ये लगभग 12 सालों से चल रही है। सर 12 सालों से चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हुए। बताइए कि स्पोकन में आजकल बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, कहीं कि बहुत जगह जाते हैं स्पोकन के नाम पे गुमराह करते हैं लोगों को, कुछ मतलब कि थोड़ा बहुत पढ़ा करके उनको छोड़ दिया जाता है। सर यहाँ पे क्या व्यवस्था है? यहाँ पर स्टूडेंट्स को 3 तरीके से ट्रीट की जाती है और जो मैंने इस साल जो इम्प्लीमेंट किया है, पहले था कि जो भी स्टूडेंट आते थे उनको 1 घंटे का क्लास होता था जिसमें कुछ दिन रिटन और कुछ दिन स्पोकन मिलती थी। बट जो अब जो नई सिस्टम आई है इसके तहत जो भी एडमिशन्स अब होंगी तो उनको 2 घंटे का क्लास होगा। इससे क्या होगा कि उनकी कॉन्फिडेंस लेवल आएगी क्योंकि प्रतिदिन उसको ये स्पोकन सेशन को कंटिन्यू करनी है, क्योंकि एवरीडे कोई ना कोई एक्टिविटी होगी 1 आवर की जिसमें उनको परफॉर्मेंस देना है, जिससे जो पोडियम के पीछे जाते हैं या लोगों के सामने बोलने जाते हैं और अचानक से माइंड साइफर हो जाता है, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और साथ साथ रिटन के लिए अलग से 1 घंटे का क्लासेज होगी जिसमें एकदम 0 लेवल से उसको उठाया जाएगा, जिसको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम है, ट्रांसलेशन को बनाने में प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से हम उसको उठाने की कोशिश करें, जो एक नया इम्प्लीमेंट है जो कि DIIT के इतिहास में ये पहली बार हो रही है। सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो इसमें न्यू भी होंगे। सर न्यू स्टूडेंट के क्या होता है कि सर कोचिंग में जाते हैं उनको पहली क्लास समझ में नहीं आता। अधिकतर होता है स्पोकन के ऐसे है कि अपने बिहार में हिंदी मीडियम ज्यादा चलते हैं, वो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है इंग्लिश में। सर उनको क्या मैसेज दीजिएगा कि कम से कम 2-4 दिन पढ़ के देखिए क्या है कि उनको समझ में आए, तब जाके कोई ज्वाइन करता है। क्या है कि बहुत जगह हम देखे हैं ऐसे कि 1 दिन जाते हैं और चल आते हैं, कहते हैं कि इंग्लिश समझ में नहीं यार, पल्ले नहीं पड़ रहा है। मेरे यहाँ वैसी व्यवस्था नहीं है। मेरे यहाँ सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अगर जो स्टूडेंट 0 लेवल के हैं, जिनकी इंग्लिश काफी खराब है, अगर हम उनको एवरेज और एडवांस के साथ बैठाएंगे तो वो कभी नहीं सीख पाएंगे और ना ही वो आगे बढ़ पाएंगे, तो उनको उन लोगों के साथ बैठाई जाती है उनके लेवल के हिसाब से, ताकि उसको समझ में आ जाए। और स्पेशली जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तो मेरा सबसे पहला चीज होता है कि सेंटेंस बनाना, उसका ठीक से केयर करना, उसकी कॉपी को उठाना, उसको देखना कि वहां पर कहाँ ट्रांसलेशन में गलत हो रही है, वर्ड मीनिंग को उठा करके सुनना और फिर धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट जगाना, मोटिवेट करना और फिर वहां से उठा करके उनको ले जाया जाता है। तो ऐसे रेशियो मेरे यहाँ शायद 1-2% ही होंगे जिनको पढ़ना ही नहीं है। सर यहाँ स्पोकन जब पहली बार कोई स्टूडेंट आते हैं और न्यू में जाते हैं, सर उनको क्या पहले कोशिश करते हैं पढ़ाने की कि उनको समझ में है और उनके मानसिकता? सबसे पहले स्टूडेंट जो भी आते हैं तो पहले उन्हीं से पूछा जाता है कि बाबू सपोज यू आर अ टीचर एंड आई एम योर स्टूडेंट और मैं 0 हूं आपके सामने, ठीक है, तो आप बताओ कि तुम कहाँ से पढ़ना चाहोगे। तो मैं सबसे पहले उन लोगों का ओपिनियन लेता हूँ। आफ्टर दैट एक छोटा सा टेस्टिंग लेता हूँ। टेस्टिंग से ये पता चल जाती है कि उनकी प्रॉब्लम कहाँ है और कहाँ से उस पर मेहनत किया जाए। आफ्टर दैट सेंटेंस बनाना, उसके अलावा वर्ड मीनिंग याद करवाना, ट्रांसलेशन करवाना, उसके बाद अनजान आदमी के साथ बात करना, जैसे नर्सरी क्लास के बच्चों के साथ किए जाते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, इस तरह से उठाते हुए फादर मदर पर स्पीच कराते हुए धीरे धीरे उनको उठा करके ले जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कराते हैं। टाइम टू टाइम मोटिवेशन होती है, शाम के शाम लाइव क्लासेस के जरिए उनको और भी ट्रेंड की जाती है। तो ये सारी व्यवस्था के जरिए उनकी में रुचि जगाई जाती है ताकि वो सीख सके। सर कोई स्टूडेंट हमको बिठाया, बहुत सारे वीडियो पे कमेंट भी किया पहले वाले वीडियो। सर यहाँ पे फी के लिए बहुत डाउट हो रहा है लोग। फी के लिए क्या डाउट? जैसे मतलब फी कितना लेते हैं सर? फीस के लिए यहाँ पर मेरे यहाँ अगर पूरे मार्केट को देखा जाए तो बहुत कम फीस है। सर एक बार फी बतला दीजिएगा कि बहुत स्टूडेंट है। इस बार मैंने 3 मंथ्स का 3 कोर्सेज बनाया है 3 ड्यूरेशन में। एक 3 मंथ्स जिसका फी 3100 है, एक आपका 4 मंथ्स है जिसका 4100 है, जिसमें 2 आवर्स क्लासेस फैसिलिटीज भी है, और एक आपका 6 मंथ प्लस लाइफ टाइम प्रैक्टिस सेशन
जब तक वो आएंगे प्रैक्टिस मिलती रहेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि होता क्या है कि वो सीखने के बाद जाए तो जहाँ जाए कहाँ प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस नहीं होती है तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगता है, तो उसकी फीस 5100 है। सर जैसे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट है, इसमें कोई ऐसा होगा कि बहुत वीक होगा, समझ में नहीं आता, डेफिनेटली उनको लिए कोई डाउट सेशन चलता है यहाँ पे? एकदम डाउट सेशन चलती है, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। इवन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को ये भी बोली जाती है कि अगर नहीं समझ में आती है तो पहले आ जाओ, बाद में आ जाओ, टेबल पर बैठ करके हमसे बात करो, तो वहां तक मैं ले जाता हूँ। चलिए थैंक यू सर, हम स्टूडेंट से एक दो बात करेंगे। थैंक यू। चलिए इधर। आप क्या चीज़ की यहाँ तैयारी कर रहे हैं? ये इंग्लिश के लिए यहाँ पर आई हूँ। आई एम इम्प्रूविंग इंग्लिश। कितने दिन से आ रहे हैं? 3 months। 3 मंथ सर। इंग्लिश में इम्प्रूव है? हाँ, पहले से बहुत बेटर हुआ है इंग्लिश। चलिए इंग्लिश क्लास में आए थे, द DIIT ब्रिटिश इंग्लिश क्लास, क्या सोच के आए थे? कुछ सोचे थे? हाँ, मैं ये इंग्लिश जो है मेरी बहुत वीक है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ किस क्लास में? सीखने के लिए। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट। कोई एम वगैरह है? हाँ, एम है अभी जॉब के लिए। क्या जॉब, क्या चाहिए जॉब? कोर्स करना है उसके लिए। जॉब कौन सा जॉब चाहिए आपको? प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में क्या चाहिए? कोई है अनुमान? हाँ, क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा मार्केटिंग। चलिए थैंक यू, बैठ जाइए। क्या नाम है? अफसाना परवीन। अफसाना परवीन। ये बताइए द DIIT ब्रिटिश इंग्लिश क्यों ज्वाइन किए थे? अब कहें कि बहुत सारे कोचिंग चलता है मुजफ्फरपुर में। जी 4 month हो गया। 4 मंथ हो गए। Yes. क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मुझे बचपन से इंग्लिश सीखने का शौक बहुत ज़्यादा था और ऐसा कभी माहौल मिला नहीं। माहौल मिला नहीं? क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरा ससुराल सैदपुर मुजफ्फरपुर। शादी हो गया? यस। चलिए शादी होने के बाद बहुत कम ऐसा स्टूडेंट है कि इंग्लिश स्पोकन क्लास करते हैं। यस सर। चलिए हमको एक स्पेलिंग बता दीजिए, आपको कोचिंग से रिलेटेड। ब्रिटिश का स्पेलिंग क्या होगा? BRITISH। हॉबी? रागिनी। रागनी। कहाँ से आए आप? मीनापुर। मीनापुर से आए। स्पोकन सीखना आपको जरूरी है? यस। क्या जरूरी है स्पोकन? मेरे कुजिन में इंटरव्यू होने वाला है, क्या चीज़ है? मैनेजमेंट एग्जाम। मैनेजमेंट का। चलिए स्पोकन कितने दिन से क्लास कर रहे हैं? अप्रोक्स डे टू 2 months। 2 मंथ। 2 मंथ में इंग्लिश में कितना इम्प्रूव आप किए? आपको अपने से अगर विकसित क्षमता हो तो आपको पता चला जिस लेवल पे थे उससे 50% इंक्रीज। 50% इंक्रीज। चलिए पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हैं? पॉपुलेशन, यस। बताइए। मे आई सेड इन हिंदी और इंग्लिश? आप किसी में बताइए, इंग्लिश में बताइए, क्या इंग्लिश स्पीच क्लास चल रहा है, इंग्लिश में बताइए। Population is very virtuous in today's world. When we talk about India, India's population is very increasing day by day, and this is also become a national burning news because government also think how to manage this problem of population. So government implements a lots of program, lots of funds to compatibility with this such types of problem. चलिए पॉपुलेशन। अंकिता। अंकिता कहाँ से है आप? मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। चलिए मिठनपुरा मुजफ्फरपुर से बहुत सारे इंग्लिश का क्लास चलता है। यस। यहाँ क्यों है संजीत सर के पास? बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छे वे में पढ़ाया जाता है इंग्लिश, दैट्स वाई यहाँ पे आते हैं। कितने दिन से क्लास कर रहे हैं? अप्रॉक्स 2.5 months। 2.5। चलिए चाइल्ड लेबर Currently, child labor is not good because in Bihar education system was not good here. चलिए ठीक। कोई एम वगैरह है? Yeah, I क्या? want to be an IAS. IAS। IAS. चलिए IAS। राजनी। Rajnandani. राजनंदिनी। Yes. चलिए ठीक। कहाँ से है? I belongs from Muzaffarpur, Choti Kalani, Sahu Road. साहुल। किस क्लास में है? I read in 12th. 12th में। चलिए 12th का स्पेलिंग एक बार हमको बता दीजिए। TWERVE. क्या हो? Yes, क्या I है? become a teaching line. I want to go in teaching line. टीचिंग के अलावा और कोई एम है? No, नो। क्यों टीचिंग ज्वाइन कीजिएगा? because इंग्लिश में डिफिनेशन देना, 2-3 लाइन की ज़्यादा। because it's my aim and I think it's the best for my thing. You think I want to speak? Do you tell me what I am speak? Which topic? टीचिंग के बारे में देना। Teaching is the best because I am learning in English is a really best thing and I improving my English is day by day and the sir is also motivate me in every field and every situation. Sir is also motivate and whatever is able to give and he suggests to give is in examination line. That's all. टीचिंग में आपको किस चीज़ में परफॉर्मेंस है? इंग्लिश। English? इंग्लिश में बगल में कोचिंग खोलिएगा। No,
I am going to other sector. I mean, गवर्नमेंट या प्राइवेट? private. प्राइवेट। चलिए बैठ जाइए। कैरा वर्मा, कहाँ से हैं आप? मालीघाट मालीघाट मुझे चलिए माली घाट मुजफ्फरपुर से। संजीत सर के बारे में 2 लाइन का कोई डेफिनेशन दीजिए जो संजीत सर का पढ़ाने का स्टाइल और मोटिवेशन में आपको इंटरेस्ट मिलता है उसमें। currently I'm pursuing graduation and till now he is the best teacher because I saw lots of teacher in my school and college, but he is the best teacher because no one teacher force you to read English, learn English, and he is best because he always force me to come here and learn. कोई एम वगैरह है? Yeah, air hostess. हैं? Air hostess. ईयर हॉस्टिस। Air hostess. In air hostess, like in flight, there are lots of people. There are lots of people are working in the flight like a girl. In flight, they help. They care the people. My name is Arsi Ara. क्या नाम है? My name is Arsi Ara. चलिए कहाँ से हैं आप? I मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। चलिए कितने दिन से क्लास कर रहे हैं आप? Approx 6 months. 6 मंथ। कोई एम वगैरह है? Yeah. क्या है? Government job. गवर्नमेंट जॉब? Yeah. गवर्नमेंट में क्या चाहिए? बहुत सारे जॉब है गवर्नमेंट। और teaching. टीचिंग? Yeah. टीचिंग का एक बार स्पेलिंग हमको बता दीजिए। TEACHING. चलिए COMPUTER. नॉलेज। मुस्कान। मुस्कान, कहाँ से हैं आप? सोनारपट्टी मक्कन शाह चौक। चलिए सोनारपट्टी से आप द DIIT ब्रिटिश इंग्लिश ज्वाइन किए थे, क्या कुछ सोचे थे? Actually, my friend suggest this coaching. फ्रेंड सजेस्ट किए, किस लिए? Actually, वो यहाँ से मौज करने के लिए? नहीं, वो पढ़ी हुई है यहाँ से इसलिए उससे मैंने पूछा था। अच्छा, क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? I'm doing fashion design. फैशन डिजाइन। दिव्यांशु कुमार, कहाँ से हैं आप? पानी टंकी। पानी टंकी। ओके। चलिए पानी टंकी से द DIIT ब्रिटिश इंग्लिश ज्वाइन भी किए हैं आप। और कुछ है में एम वगैरह है? सीए करना है। सीए का फुल फॉर्म? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सेमेस्टर चल रहा है अभी स्टार्टिंग ही? प्रिपरेशन करेंगे, अभी 12th स्टूडेंट। अभी 12th स्टूडेंट। 12th कर ली? इस बार देंगे। अच्छा, इस बार दे रहे हैं। फिजिक्स का स्पेलिंग बता दीजिए एक बार। PHYSICS। फिजिक्स किससे कहते हैं, इंग्लिश में बताना। Physics is the science that deals with the study of nature, of laws of nature. और केमिस्ट्री? Chemistry is a science that deals with the study of whatever kind of matter is present around us. चलिए बताइए। जतिन। जतिन, या। चलिए आप जीरो माइल से है ना? या। जीरो माइल पे बहुत सारे कोचिंग चलता है शायद। स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन यहाँ पे क्यों किया? बिकॉज माई सिस्टर सजेस्ट मी फॉर ज्वाइनिंग। चलिए सिस्टर सजेस्ट यहीं क्यों किया? क्योंकि वो यहाँ से पास आउट है। सर के बारे में 5 ऐसा कोई डेफिनेशन बताइए जो आपको मोटिवेशन और पढ़ाई में इंटरेस्ट मिलता है उससे। Sir, take various types of activities for breaking our hesitation. Sir, give me lots of motivation for coming out there, this podium. चलिए किस क्लास में आप? I am graduated. ग्रेजुएट का स्पेलिंग बता दो। GRADUTED. ग्रेजुएशन का? GRADUATION. चलिए सब्जेक्ट क्या? कौन? ग्रेजुएशन कोर्स मैंने किया BBA. BBA? Yeah. BBA का फुल फॉर्म? बैचलर डिग्री ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए बैठ जाइए। मिस्टर रमन कुमार। अमन? रमन। रमन, कहाँ से हैं आप? कम फ्रॉम गन्नीपुर। गन्नीपुर से यहाँ किस लिए? बिकॉज आई लर्न इंग्लिश। लर्न इंग्लिश। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? कम है अप्रोक्स 6 month। 6 मंथ। अच्छा, ये मतलब 6 मंथ में कितना % आपको लगता है कि हम इंग्लिश सीख ले कि हम कहीं पे स्पीच दे सकते हैं? 60 to 70%। 60 to 70? Yes। क्या एम क्या है, कोई है? Yes, I am to be a SSC crack and become an income tax officer। इनकम टैक्स ऑफिसर? Yes। चलिए SSC का फुल फॉर्म बताइए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और उसमें इनकम टैक्स चाहिए ना आपको? Yes। इनकम टैक्स के लिए भी एग्जाम देना पड़ता है। SSC बोर्ड होता है? SSC conduct a TCS। बोर्ड होता है? Yes, conduct the TCS and graduation level exam, and after that most of the postage and they top rank then select। उसमें इंग्लिश का जो 25 नंबर इंग्लिश बनाई Yes। उसमें एरर पूछता है? Yes, common error, sentence improvement, vocabulary, grammar also। साइकोलॉजी का स्पेलिंग बताना है। PHYSOLOGY।
worldwide problem. And according to the another country, and if I talk about our country, Delhi is the most polluted country in our world, and they also the pollution part of our all over the world. And the main reason is that how to control the pollution, and our government take some scheme, but people are not the proper way to manage. That's the reason pollution is the worldwide problem, and they increase day by day. चलिए नरेंद्र मोदी को जानते हैं आप अच्छे से? Narendra Damodar Das Modi. हाँ, Yes. वही। Yes. चलिए 2 लाइन का डेफिनेशन दीजिए। And nowadays Narendra Modi is our prime minister in India, and Narendra Modi is a very stubborn types of person, and they take decision easily, and they when they are related to our country. And then Narendra Modi is also get a more award to another country. कितने अवार्ड मिल गए अभी तक? I don't remember, but the many types like this Fiji country and another country. चलिए ठीक है, बजाइए। Thank you. I am Ms. Madhur Kumari. Thank you for giving me opportunity. My topic is women empowerment. So guys, I would like to course for women empowerment. मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, झांसी वाली रानी है माँ किसी से डर नहीं सकती, झांसी वाली रानी है माँ किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा कल्पना हो या सानिया मैरी, मदर टेरेसा कल्पना हो या सानिया मैरी, दुनिया में ऐसी कौन सी काम जो महिला कर नहीं सकती। वुमेन एम्पावरमेंट, हु इज वुमेन एम्पावरमेंट? वुमेन एम्पावरमेंट इज combination of two words, women and empowerment. What's empowerment? Empowerment is giving for someone power and empowerment and properties. भैया सर सिस्टर, क्या नाम है? My name is Amri Javed Alam. चलिए आपको इंडिया के बारे में और इंडिया से अमेरिका का जो रिलेशन है उस इंटरनेशनल रिलेशन पे इंडिया के बारे में और अमेरिका के बारे में 4-5 लाइन में हमको डेफिनेशन दीजिए। If I talk about India, we all belongs to India, okay. And first of all, we have to proud on Indian, because if I talk about current situation of India in world level, we all are aware about these things. Our honorable Prime Minister Narendra Modi is working at international level. Why? Because our India is growing day by day, and it is developing country. Most of the young talent is also present in our country, like a scientist, like a top level doctor, like a top level in education field, education counselor, and many more places. So and if I talk about why India relation is good to USA, there is a many reason behind it. First reason is that the USA is developing country in digitalization world. That's the biggest reason. Our honorable Prime Minister Narendra Modi is related to USA country for developing our country at the level of digitalization in India. That's the biggest reason. If I talk about why our honorable Prime Minister working with USA, they also support at many places. Like if I talk about China problem, China is also entering our country. And he is also neighbor country of India, but it is the level. It is the also reason for the good relation of USA. So that's the, according to my understanding, main reason is that digitalization world and developing country it is a help at many places. That's the biggest reason. चलिए थैंक यू, ताली बजाइए एक बार आपको। क्या नाम है? My name is Soumya. सौम्या, आपको एजुकेशन पे हमको 2 से 4 लाइन का डेफिनेशन दीजिए। Education is most important thing and precious thing in India, because day by day we all know that how much important is education. Because if we are not educated, then our generation is also not educated, and we are not respected by other country because of education. Because lots of countries just say that India is poor country, but they don't know how much they just take it. But they call that because our country is not educated. So government should just give all the thing for education, so all the generation and who are living in India, they are able to take education. चलिए थैंक यू, ताली बजाइए एक बार। In the 6th class. In the 6th class. गुलबसा अंजुम। संजू। गुलबसा अंजुम। गुलाबसा अंजू नाम भी ऐसा है।
चलिए सर के बारे में कुछ 2-4 लाइन का स्पीच दीजिए। संजीत सर। Sanjit sir is most powerful in person, and Sanjit sir is my always favorite from my चलिए ठीक। favorite teacher in Muzaffarpur, and Sanjit sir always motivate to me, and always cares and always supports education system and reading books, word meanings, etc. चलिए राष्ट्रपति अभी है द्रौपदी मुर्मू, उनको बारे में 2 लाइन का कोई डेफिनेशन दीजिए जो आपको उनको कोई अगर स्पीच सुनते हैं ना Yeah. जो आपको इंप्रेशन मिलता हो और मोटिवेशन मिलता है। बता सकते Draupadi Murmu is most powerful woman in the world and India, and she is a good person in. Thank you. चलिए एक बार ताली बजाइए आप लोग। सविता कुमारी। कोई एम होगा एम No. कोई एम नहीं है। लक्ष्य Yeah, no, I mean, I am doing right now ITI. So, ITI. ITI करके क्या कीजिएगा? I can have the job of railway electricians. चलिए बिहार में गर्ल्स एजुकेशन पे 2-4 लाइन का रिफ्लेक्शन देना। ओनली गर्ल्स। Okay, girls' educations right now it is better than before. Right now, parents have the courage to educate their girls, and it is really important nowadays at increasing case of dowries and the going on their. They can have the education to say they can understand that they have their own independence. They don't have to become independent on other people. So girls' educations are really important. क्या डॉरी सिस्टम बिहार में सही है या गलत? It is wrong. Not only the Bihar but all over the country, it is wrong to ask for dowry as parents educate their son and daughter in the same way. चलिए थैंक यू बेटा, ताली बजाइए एक बार इनको लिए। आपसे लेंगे किस क्लास में? I am currently pursuing in class 8th. 8th कौन सी स्कूल जाते हो? I am currently studying in a school in BP Indraprastha International School, which is situated in Mithanpura, Narayan Road. नारायण रोड। कौन सा स्कूल बोले दोबारा बोलिए। BP Indraprastha International School. स्कूल के बारे में 2-4 लाइन का डेफिनेशन दीजिए जो स्कूल में आपको एजुकेशन व्यवस्था कैसा है नहीं है उस पर डेफिनेशन देना। If you talk about my school, so there are so many types of facilities were available in my school, and the education field is very much good in my school because there are so many types of other teachers from other countries and from the other states, and they have too much knowledge, and they are just treating us in very good manner and very good places. And if you talk about, there are so many types of facilities like swimming facility, horse riding facilities, gaming facility, and so many other more. Favorite teacher? I haven't any favorite teacher because every teacher is taughting me, and with the help of them there are so many types of doors from which I have just entered and I got that my success. That's why I haven't selected that I have any particular teacher. लेकर ताली बजाइए आप लोग। चलिए और खड़ा हो। क्या नाम है? My name is Asif Raja. आसिफ Raja. राजा। किस क्लास में? I read in class 6. 6 क्या स्कूल? My classroom Junior Senior Academy. जूनियर सीनियर एकेडमी। चलिए आप स्कूल में फेवरेट टीचर पे 2 लाइन कोई डेफिनेशन दीजिए। पहले टीचर का नाम बताइए जो फेवरेट टीचर हो। My favorite teacher is Sandeep sir. नहीं यहाँ नहीं स्कूल में। My school. I talk about my school. My favorite teacher. चलिए 2 लाइन का डेफिनेशन दीजिए सर। He is English teacher and he teaching is English very well and he is very educated person. So it is my favorite teacher. फेवरेट हॉबी? Favorite teacher. हॉबी के बारे में। Hobby. My favorite hobby is playing cricket. प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट में टेबल। My name is Shivam Kumar. शिवम कुमार। कहाँ से हैं आप? I am from Chandwara. द DIIT ब्रिटिश इंग्लिश ज्वाइन करने का 5 रीजन ऐसा कोई बताइए। That is simple reason that I am just learning in English, and that's why the main reason that I'm just involved in DIIT British English. Share is a thing to it is a tool that and we can just mention all these things used and like setting and all this different types of things. फेवरेट हॉबी? My favorite
My hobby is playing cricket. Playing cricket. Yeah. क्रिकेट पर 4 लाइन का definition दीजिए. Cricket is a game, and it is a very famous game of all the whole worlds, and lots of person involved in this game because are very interested, and it is known as gentleman game. So that's it. किस क्लास में है? I am pursuing 11th class. 11th. Arham. अरहम Yeah. किस क्लास में? I read in class 5. 5. स्कूल का नाम बताइए. BP Indraprasth International School. स्कूल के बारे में 4 लाइन का डेफिनेशन दीजिए जो फेवरेट वहाँ का हॉबी हो और फेवरेट टीचर. In my school, my favorite teacher is my EVS ma'am, means Nandita ma'am, and my school facilities are, in my school a swimming pool is present, and the gaming room and the music facility and dance facilities are also. 5 क्लास का स्पेलिंग बताइए. 5 spelling FIVE. और 1000 का? THOUSAND. 16. SIXTEEN. नॉलेज. KNOWLED. Knife. KNOWLEDGE. नाइफ. KNIFE. चलिए ठीक है, बैठ जाइए. My name is Rishabh. ऋषभ कहाँ से आया? हम बनारस बैंक चौक. बनारस बैंक चौक. बनारस बैंक चौक पे पॉपुलेशन अभी ज़्यादा है. वहाँ के एरिया के बारे में बतलाना है कि डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा. इंग्लिश में स्पीच देना तुम्हें 2 से 4 लाइन. In Banaras Bank Chowk, जो डेवलप लगता है कि वहाँ पे ये चीज़ का डेवलपिंग होना चाहिए. the road is going to Lakri High Road. Then that is not constructed very well. So the ministers are look to them when any minister is come in Muzaffarpur. Then in one night the road has completed, but in a few years, why is the road not completed? किस क्लास में? Myself, Sikha Singh. शिखा सिंह कहाँ से आया? I am from Muzaffarpur. बोर्ड जो दिखाई दे रहा है ना, Yes. इस बोर्ड में और डिजिटल बोर्ड में दोनों में डिफरेंस क्या है? हमको कम से कम 5 लाइन का डिफिनेशन चाहिए. Okay, if we compare this board to our digital board, then digital board has lots of facility of screen touch. That we have something like we have a pen, and through pen we are our teachers teaches us. Okay, but in this board we are written with the help of marker. On smart board, each and everything is captured, like what they have to teach. In online classes we are seeing that what they have to teach, they are already save it and make like a PDF and series, and it is the teachers are also make it a colorful. It is also a good thing. And in this board we are only in this board, because we are written by the marker, so it is like in only in black and white color and black and blue color. And if our teacher wants to teach us another topic, then they have to erase and after then write to another topic. And nowadays we know that every students are like a pages, and each anything beautiful and colorful. So in a smart board it is happen, but in this board it is not happen. Some teachers like chemistry teachers and physics teachers are try to write 3 or 4 markers, but in a smart board it will arrange like a figure. So it is through this generation, according to the mind of the students, smart board is better. फेवरेट कोचिंग? My favorite coaching is the DIIT British English. 2 लाइन का डिफिनेशन दीजिए. Because in this coaching, there are lots of coachings present in our city. We all know that. But in DIIT British English, if you are not present regularly, our sir will call you, try to motivate you, try to give confidence to you that you have to do it. And he also give extra time. Like if you are not able to speak, then he suggests you for joining 2 or 3 batches to build up yourself. But in other coaching, teachers don't think about the students. Only they are give only 1 hour, and in 1 hour I think that they is present in their classes maximum 45 minutes. 45 मिनट. Yes. चलो ताली बजाइए इनको लिए. My name is Nishkars. निष्कर्ष कहाँ से? Bella. बेला. Yes. तुम जानते हो? Yes. उनको 5 लाइन डेफिनेशन दीजिए जो उनका बात से आपको मोटिवेशन और पढ़ाई में उत्तेजना जो इंटरेस्ट होता है उस पर डेफिनेशन देना.
Okay, so APJ Abdul Kalam is my inspiration. If I talk about him, so he was definitely he was definitely a stubborn type of person. If He also said a line which is very famous, which was laziness is your biggest enemy, and I also tried to apply in my real life, because you all know that laziness is a thing which can also make us lose something. We can also lose some very good moments if we are lazy. APJ Abdul Kalam is also known as the rocket missile man of the India. Why we call him like that? Because he was the person who contributed for India in the terms of the missile. Like the first atom bomb was introduced by Mr. APJ Abdul Kalam by himself in India. थैंक यू, ताली बजाइए एक बार इनको लिए। अगर लागू होने की बात किया जाए तो हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में बिना इंग्लिश का कुछ नहीं है, और जब स्टूडेंट मैट्रिक पास करते हैं और उनको इंटर और ग्रेजुएशन लेवल पर जाना होता है तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इन दैट केस अगर इंग्लिश लागू हो जाती है तो शायद आने वाले जो भी जनरेशन होंगे उनको कभी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इंग्लिश को लागू किया जाए और इसको प्राइमरी माना जाए, ताकि स्टूडेंट शुरू से ही अपने आप को प्रिपेयर करे और आगे जाकर के उनको प्रॉब्लम ना हो। चलो थैंक यू, एक बार ताली बजाइए सर के लिए। हाँ बोलिए।